Hello everyone, welcome to our channel. So now today my topic is mean value theorems. मीन वैल्यू थ्योरम्स में हम ये यहाँ पे 5 टाइप के जो थ्योरम्स होती है वो पढ़ेंगे। जैसे कि पहले लिखी हुई मैंने रोल्स थ्योरम, नंबर 2 है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जिसको शॉर्ट में LMVT भी हम कहते हैं। नंबर 3 है कोशिश मीन वैल्यू थ्योरम। नंबर 4 है जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, इसको कभी कभी हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल देते हैं। एंड नंबर 5 इज सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये 5 टाइप की मीन वैल्यू थ्योरम आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1। तो नंबर 1 है हमारी रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि इफ़ अ फंक्शन एफ इज़, यदि कोई फंक्शन है वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। कौन कौन सी? नंबर 1 है कि कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल a, b। नंबर 2 है डिफरेंशिएबल इन अ ओपन इंटरवल a, b। नंबर 3 है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। अभी जो इंटरवल होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि लेट द फंक्शन f इज डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल a, b। तो फिर आपको देखना होगा कि वो जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में यानी क्लोज इंटरवल में क्या कंटिन्यूस है, क्या ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और उस इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट पे क्या फंक्शन की वैल्यू सेम है। इफ़ यस, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है यहाँ पे जो मैंने यहाँ लाइन में लिखा हुआ है कि देन, यानी अगर ऐसा होगा तो फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 C बिलोंग्स टू a, b। तो इस ओपन इंटरवल a, b में कम से कम एक C आपको ऐसा मिल जाएगा सच दैट एवरेज C इक्वल टू 0। अब एवरेज C बराबर 0 का मीनिंग क्या हुआ? बट इसका यहाँ पे इसका मीनिंग है कि ये जो इक्वेशन हो गई आपकी एवरेज x बराबर 0, इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जो होगा वो इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है ना, ये रूट ये बेसिकली इस इक्वेशन का एवरेज x बराबर 0 इक्वेशन का C एक रूट है और वो C कहाँ मिल रहा है आपको? ओपन इंटरवल a, b में। तो ये वैसे ही इसके अलजेब्रिक मीनिंग होता है रोल्स थ्योरम का। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब मैंने नोट लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। कन्वर्स रोल्स थ्योरम का ट्रू नहीं है तो कन्वर्स का मीनिंग क्या हुआ कि इसका मीनिंग है कि यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है फॉर एटलीस्ट 1 C बिलोंग्स टू a, b, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल द 3 कंडीशन आर होल्ड। मीन्स अगर आप इसको उल्टा अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम को कि पहले आपने एवरेज C फाइंड कर लिया कि इंटरवल के क्या किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, आप बोलेंगे ये 0 है तो आप बोल देंगे कि रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। बट रोल्स थ्योरम अप्लाई होने के लिए यही ज़रूरी नहीं है, ये 3 कंडीशन होल्ड होनी चाहिए तो फिर ऐसा होगा। तो यहाँ कन्वर्स में यही चीज़ लिखा हुआ है कि यदि आपने डायरेक्ट C फाइंड कर लिया किसी ओपन इंटरवल में देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑल 3 कंडीशन आर होल्ड। ठीक है ना, कि तीनों ही कंडीशन होल्ड होगी। हो सकता है कि इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन होल्ड नहीं हो रही हो फिर भी आपको कोई ना कोई C मिल जाए। उस केस में आप बोलेंगे कि वो रोल्स थ्योरम अप्लाई हम नहीं कर सकते। ठीक, तो ये जो कन्वर्स है उसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा आपको कि यहाँ पे ये जो कन्वर्स पार्ट है इसका मीनिंग क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो कन्वर्स है यहाँ पे हमारा रोल थ्योरम का, उसको हम देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रखा है कि सपोज अ फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल 0, 1 एज फॉलो। एक फंक्शन है वो इस इंटरवल में इस तरीके से डिफाइंड है कि फंक्शन की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 से 1/2 है और इस फंक्शन की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू 1/2 से 1 है। दैट मीन 1/2 पे ब्रेक हो रहा है और इन 2 इंटरवल्स में फंक्शन की वैल्यूज़ अलग अलग है 1 और 2। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है और 0, 1/2 और 1/2, 1 और दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग है। तो ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना ही ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर 1 और 2 पे, सॉरी 0 और 1 पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 पे तो क्या मिल रही है 1 एंड 1 पे क्या मिल रहा है आपको 2।
तो इसका मीनिंग है कि जो बाउंड्री पॉइंट है इन पर भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो तीनों ही जो रोल्स थ्योरम की कंडीशंस है वो होल्ड नहीं होती हैं। बट अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आप एफ डैश एक्स, तो वो क्या मिल रहा है आपको, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो ओवरऑल आप बोल देंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1। यानी इस इंटरवल के ईच पॉइंट पर, यानी कई सारे पॉइंट पर आप बोल देंगे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पर ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या है, 0 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि आप कभी भी डायरेक्ट डेरिवेटिव चेक नहीं करें, या तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड होती है तो फिर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालें, और अगर नहीं गिवन है तो फिर पहले आपको क्या करना होगा कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन यहाँ पे चेक करनी होगी। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप बोल देंगे रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई। ठीक है ना, हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने बताया है वो वही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि रोल्स थ्योरम का कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे एग्ज़ाम में वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि डिफाइंड एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन इंटरवल 2,6 देन द वैल्यू ऑफ सी इज़। अब इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है कि ये जो फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यदि कर रहा है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सी फाइंड करें, तो फिर डायरेक्ट आप जो स्टेटमेंट उस पर आ जाएंगे कि सी के मीनिंग है कि आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा, और फिर एक्स की जगह पर सी पुट करके उसको बराबर 0 पुट कर देंगे, और बराबर 0 पुट करके जो इक्वेशन बनेगी सी में उसको सॉल्व करके सी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सी क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4, और ये जो पॉइंट मिलेगा वो आपको चेक करना है कि इस इंटरवल के अंदर है। ठीक है ना, ओपन इंटरवल 2,6, तो यस 4 बिलोंग्स टू 2,6, सो आवर आंसर इज सी। कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम फाइंड करेंगे तो आपको जो इस इक्वेशन का जो रूट मिलेगा 8 माइनस 2x वो क्या मिलेगा यहाँ पे 4। ठीक। तो अब रोल्स थ्योरम पर बेस्ड हमारे 2016 में क्वेश्चन आया था स्टेट में। अब क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं कि यूजिंग रोल्स थ्योरम लिखा हुआ है यहाँ पे पहले से कि रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए द इक्वेशन दिस a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 अप टू an इक्वल टू 0, दैट में एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है एंड बोला गया है कि दिस इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 एंड 1 इफ़ ABCD 4 ऑप्शन। तो हमेशा यहाँ क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। जस्ट इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था अभी, उसमें मैंने डायरेक्ट बोला गया था, या उसमें मैंने डायरेक्ट बोला था जैसे कि यहाँ ये क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि कोई फंक्शन है जो किसी इंटरवल में डिफाइंड है और उस फंक्शन के लिए यदि रोल्स थ्योरम होल्ड होती है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है ना, यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है कि इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम होल्ड होती है तो सी की वैल्यू फाइंड करें। तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि एफ डैश आप एक्स निकाल के उसमें सी पुट करते हैं फिर, और बराबर 0 पुट करके उसे सॉल्व करके सी निकालते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो पॉलिनोमियल है इस इक्वेशन का कम से कम एक जो रूट है वो 0,1 के बीच में है। तो रोल्स थ्योरम में हम ये जानते हैं कि कौन सी इक्वेशन का एक रूट होता है, इस इक्वेशन का एफ डैश एक्स बराबर 0 का इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट ओपन इंटरवल जो भी आपको गिवन होता है, जैसे यहाँ 0,1 है तो 0,1 के बीच में एग्जिस्ट करता है वो कि जिसको कि हम सी मानते हैं। ठीक। तो दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको एफ डैश एक्स गिवन है, यानी इस इक्वेशन का एक रूट 0,1 के बीच में है, या कम से कम एक रूट 0,1 के बीच में है इफ़ ABCD 4 ऑप्शन। तो फिर कौन सी कंडीशन होल्ड होगी। तो जब भी ये लैंग्वेज लिखी हो तो उसका मीनिंग ये होगा कि आपको यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन है फंक्शन का, तो आप उसको एफ डैश के इक्वल मान लेंगे। अब फंक्शन फाइंड करने के लिए आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴n+1 अपॉन n+1, इसका क्या होगा x⁴n अपॉन n, ऐसा सबका करेंगे। यहाँ पे क्या होगा an इंटू एक्स, ये आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब जैसे f ऑफ x मिल गया तो फिर इसका मीनिंग है कि ऑलरेडी गिवन है रोल्स थ्योरम होल्ड होती है। तो इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी।
तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है। एवरी पॉलिनोमियल आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस। ठीक, अब जो तीसरी कंडीशन होती है कि इस पॉलिनोमियल के लिए जो बाउंड्री पॉइंट है उन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, यानी f0 इक्वल टू f1 होगा। तो ये फंक्शन है, इसमें एक बार x बराबर 0 पुट कर देंगे, एक बार x बराबर 1 पुट कर देंगे। तो जब 0 पुट करेंगे तब तक क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली 0। जब 1 पुट करेंगे x की जगह पर तो क्या आएगा, a0/n+1 a1/n अप टू an। तो ये मैंने पहले लिख दिया और बराबर 0 को बाद में लिख दिया। अब ये कंडीशन कहाँ की मैंने, डी ऑप्शन में, तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये इस तरीके से करना होता है क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर रोल्स थ्योरम के जो भी पॉसिबल केस है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक एक आपको करवा दिया। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है, आप लोग ट्राई करना। ये पहले जैसा ही है जिससे जस्ट इससे पहले जो मैंने करवाया था कि फंक्शन गिवन है, इंटरवल दे दिया और रोल्स थ्योरम होल्ड होती है, तो फाइंड सी। ठीक, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स की जगह पर सी पुट करके सी के लिए सॉल्व करनी है इक्वेशन आपको। और आंसर भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि डी आ जाना चाहिए √AB, तो ट्राई करके देखना। और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे जो मैं पूरा आपको पढ़ाऊँगी अभी, उन सब के क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी। कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दोनों। ओके, अब हम दूसरी थ्योरम पढ़ते हैं, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब नेक्स्ट नंबर 2 थ्योरम है हमारे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि लेट f be a function which is defined in closed interval a comma b and this function is continuous in closed interval and the function is differentiable in open interval, then there exists c belongs to a comma b such that f dash c equal to fb minus f of a upon b minus a। तो रोल्स थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में एक ही डिफरेंस होता है कि रोल्स थ्योरम में ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे दैट मीन्स एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक, और अगर ये कंडीशन आप हटा देते हो तो फिर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस LMVT इज ए स्पेशल केस ऑफ रोल्स थ्योरम। अगर यहाँ पर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो दिस थ्योरम इज कन्वर्ट इन रोल्स थ्योरम। ठीक है ना। और LMVT में बस 2 ही कंडीशन होती है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ये वाली इक्वलिटी वाली नहीं होती है। तो फिर उस केस में जब सी फाइंड करेंगे आप, तो सी इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में कि एफ डैश सी को आप पुट करेंगे एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक, अब इस LMVT का एक अनादर स्टेटमेंट भी होता है। कभी कभी इस स्टेटमेंट पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ अ फंक्शन इज डिफाइंड इन अ इंटरवल। अब जो इंटरवल है वो इस पॉइंट का नेबरहुड दे दिया, a, a+h का मीनिंग है यदि ये पॉइंट A है, जैसे A और B हम इंटरवल लेते हैं, बट आपको ये इंटरवल ना देके आपको ये ले लें यहाँ पे। ये तो मैंने काफ़ी बड़ा डिफरेंस लिया है, बाकी काफ़ी छोटा सा डिफरेंस होता है दिस वन। ठीक है ना, A के जस्ट पास वाला पॉइंट लेना होता है। तो हमने ये इंटरवल लिया A का नेबरहुड, ऐसा बोलते हैं A का नेबरहुड। ऐसे आप B का भी ले सकते हो। तो इस नेबरहुड में अगर फंक्शन डिफाइंड है तो ऑब्वियसली इस नेबरहुड में फंक्शन कंटिन्यूस होगा और इसके ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो फिर हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या बोला था सी, अब यहाँ सी एग्जिस्ट ना करके यहाँ बोलेंगे देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू 0,1 सच डेट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो ये ए सी के इक्वल है, बट यहाँ पे जो सी था उस सी को हमने इक्वल ले लिया ए प्लस थीटा एच के। और अगर इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे तो सी की जगह पे आप पुट करेंगे ए प्लस थीटा एच एंड एफ डैश ए प्लस थीटा एच इट इज़ इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। तो ये तो ए से कैंसिल, एच को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ऑफ ए को, तो यही चीज़ लिखी हुई है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। और दिस थीटा, यहाँ ये जो हमने थीटा लिखा हुआ है, दिस थीटा इज ऑलवेज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0,1, यानी 0 से 1 के बीच की कोई ना कोई क्वांटिटी आपको ऐसे मिल जाएगी कि ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो कभी कभी आपसे थीटा भी पूछते हैं, जैसे कि मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँ कि ये क्वेश्चन भी है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे बेस कि इन LMVT दिस वन, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये जो हमने प्रूफ किया है वो आपको डायरेक्ट
गिवन है कि LMVT के लिए यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, here थीटा बिलोंग टू 0,1, देन फाइंड थीटा फाइंड करना है। तो उस केस में आपको फंक्शन डिफाइंड होगा कि किस फंक्शन के लिए थीटा डिफाइन करना है। जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा वैसे वैसे थीटा भी चेंज होगा LMVT से। तो यहाँ फंक्शन अगर ये गिवन है तो आपको इस फंक्शन के लिए थीटा पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए। तो ये जो इक्वेशन है आपने इसको एडिट लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसको पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस एच पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये तो बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एडिट लिख दिया, प्लस एच, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2ax प्लस बी। तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स मैंने थीटा एच ये रख दिया। अब ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे इनको होल स्क्वायर ओपन करना, मल्टीप्लाई करना, कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ बच जाएगा, और लास्ट में सॉल्व करने पे थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके आप देखना, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये जो थीटा है वो 0,1 के बीच में लाया करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से इस थ्योरम पे बेस ये जो अनादर हमने स्टेटमेंट लिखा, इस पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। और बाकी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं LMVT पे कि कोई भी फंक्शन दे देंगे, इंटरवल दे देंगे और लिखा जाएगा कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से सी फाइंड करें। तो आपको इसको सॉल्व करके सी फाइंड करना होगा, ठीक। तो उसके भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी आपको टेलीग्राम पे, सोल्व क्वेश्चन भी और अनसोल्व क्वेश्चन भी दोनों, जिससे आपको पता लग जाएगा कैसे फाइंड करना है। प्रोसेस वही है जो मैंने रोल थ्योरम में बताया, वैसे सॉल्व करना है। अब हम इसकी नेक्स्ट थर्ड थ्योरम देख लेते हैं, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड थ्योरम है हमारी कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो होगी यहाँ पे 2 फंक्शन के लिए डिफाइंड होगी। तो कंसिडर 2 फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, बोथ आर डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल a, b, एंड द डेरिवेटिव ऑफ जी फंक्शन, यानी जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू a, b। देन ये हमने क्यों बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव दैट में दोनों में से किसी भी एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जिस फंक्शन के लिए नॉट इक्वल टू 0 होगा वही फंक्शन यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और रिमेनिंग फंक्शन ओपन न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कैसे पता लगेगा कि किन 2 फंक्शन को आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू a, b, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c बिलोंग्स टू a, b सच दैट, तो इस इंटरवल में कम से कम एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। अगर एफ बी माइनस एफ ऑफ ए आप ऊपर लिखेंगे तो उसी के साथ आपको एफ डैश सी लिखना होगा, और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए नीचे लिखेंगे तो जी डैश सी नीचे लिखना होगा, ठीक। अब डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन लिखना है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। कभी कभी स्टेटमेंट क्या, अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही स्टेटमेंट रिवर्स कर दिया जाएगा सेकेंड ऑप्शन में, और एफ बी माइनस एफ ऑफ ए यानी बी माइनस ए बी माइनस ए, और अगर ऑप्शन चेंज करना होता है तो लिखेंगे एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, तो वो भी गलत होगा। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको ऐसे याद रखना है, और कहाँ चेंज हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का। अब इस पर बेस कैसे क्वेश्चन आता है वो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन किया है कि इफ़ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट लिखा होगा, यानी लिखा होगा क्वेश्चन में कि कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है आपको। तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड फॉर 2 फंक्शंस एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन इंटरवल 1, 2 देन फाइंड सी। इन दोनों फंक्शन के लिए अगर कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट कर दिए और ऑब्वियसली इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या 0 के इक्वल नहीं है। किस पॉइंट पे 0 है, x इक्वल टू 0 पे, जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है ये वाली चीज़, ठीक। देन फाइंड सी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन। अब फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला और कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम से हम बोल देंगे कि हमें एक ऐसा सी मिल जाएगा 1, 2 में सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ऑफ ए। तो ये कितना है एफ एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना एक्स क्यूब यानी 2 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब।
सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे सी कितना मिलेगा 14/9। सॉल्व करेंगे तो ये 1,2 के बीच में ही है, बीच में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। और अगर ये जो पॉइंट आपको मिला है वो इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करता तो आंसर क्या होता है नॉट एग्जिस्ट, डी। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड थ्योरम। अब हम फोर्थ थ्योरम देखते हैं। अब नंबर 4 थ्योरम हमारी जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम कभी कभी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट 3 फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। तो कंसिडर एनी 3 फंक्शन f of x, g of x and h of x are defined on closed interval a comma b and all 3 functions are continuous in ab and all 3 are differentiable in open interval a comma b. Then there exists a point c belongs to a comma b such that, अब यहाँ पे such that के बाद जो कंडीशन है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखी हुई है। जो f, g और h है उनको डिफ्रेंशिएट करके c पुट कर दिया तो ये तो बन जाएगी पहली रो। फिर ऐसे f, g, h में a पॉइंट पुट कर दिया, ऐसे f, g, h में b पॉइंट पुट कर दिया एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि सच दैट के बाद ये जो डिटर्मिनेंट है यही आपके 4 ऑप्शंस होते हैं कि अगर ऐसा है तो अगर कोई पॉइंट सी बिलोंग करता है देन कौन सी कंडीशन होल्ड होगी, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे। जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास ये होगा। आपको ये याद रखना है कि ऊपर एफ, जी, एच और उसमें सी पुट करना है, फिर उसके बाद एफ, जी, एच, फिर ए पुट करना है, फिर एफ, जी, एच, बी पुट करना है, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक। अब इस पे क्वेश्चन तो वैसे डायरेक्ट नहीं आते हैं और आ भी जाए तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि ये डिटर्मिनेंट बराबर 0 पुट करके सी फाइंड कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि 3 फंक्शन दे दिए और सी आपसे पूछा जाए, वैसे बहुत रेयर चांस है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है सी के लिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कई बार। और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ पूछ सकते हैं जो मैंने नीचे मेंशन की है कि ये जो जनरल मीन वैल्यू थ्योरम है ये कब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में कन्वर्ट होती है और कब ये यहाँ पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। तो उसके लिए कौन से केस में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे हमने पहला केस लिखा है कि नंबर 1, अगर ये जो h फंक्शन है ये वाला अगर ये कांस्टेंट हो जाए और f हो जी कोई भी फंक्शन हो बट जो थर्ड फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाए तो फिर डिटर्मिनेंट ये बन जाएगी हमारी कि ये 2 कॉलम तो सेम रहेंगे बट जो थर्ड कॉलम है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 और ये सेम आएगी के ओके। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है जैसे हम रैंडमली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। आप चाहें तो डिटर्मिनेंट को ओपन करना और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट हो जाएगी इजीली। एंड दिस इज आवर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो ठीक, तो जो जनरल मीन वैल्यू थ्योरम है वो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में कब कन्वर्ट होगी, जब जो एक फंक्शन है उनमें से कोई सा भी कांस्टेंट हो जाए। अब नंबर 2 कंडीशन है कि एक फंक्शन तो फिक्स कर दिया कि x के इक्वल है और जो दूसरा फंक्शन है वो k के इक्वल है और जो थर्ड फंक्शन है f वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन ऑफ x। अगर कंडीशन अप्लाई है g और h पे, इफ़ g इक्वल टू एक्स एंड h इक्वल टू k देन दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एफ डैश सी की वैल्यू ये मिलेगी एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये किस में होता है LMVT में। सो दैट मीन आवर जनरल मीन वैल्यू थ्योरम कन्वर्ट इन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपसे बस। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट ही है इम्पोर्टेंट तो जो मैं लिखवा रही हूँ कि ये पता होना चाहिए कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम्स होती क्या है। अब लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन, इसका नंबर 5 जिसमें हमारा ये मीन वैल्यू थ्योरम वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट नंबर 5 थ्योरम हमारी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। जो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है उसका स्टेटमेंट ये है कि लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी एंड सपोज इसका जो डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करता है। तो इस डेरिवेटिव के लिए हम बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कि इफ़ द एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी एंड द एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval a comma b then there exists a c belongs to a comma b such that this equation यहाँ लिखा हुआ है f of b
इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश सी। तो ये जो सी है हम यहाँ से फाइंड करते हैं, जो भी आपको फंक्शन गिवन होता है उस फंक्शन के लिए ये इक्वेशन आप सेटिस्फाइड करवा दीजिए, सॉल्व करेंगे सी मिल जाएगा। अब इसी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का एक अनदर स्टेटमेंट भी होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से ही पूछे जाते हैं। क्या स्टेटमेंट है कि जो इंटरवल ए कोमा बी है उसके जगह पे आपने नेबरहुड ले लिया ए का, ए कोमा ए प्लस एच एंड द फंक्शन डिफाइंड इन दिस नेबरहुड देन बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। अब जैसे हमने सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो इस केस में हमें एक ऐसा थीटा मिल जाएगा 0,1 में, सच दैट दिस वन, ये जो b था उसको तो हमने रिप्लेस कर दिया a प्लस एच से, और b माइनस ए जो है वो h से रिप्लेस हो जाएगा। सो इक्वेशन ये बन जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद। ठीक, अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सिंपल सा मेंशन किया कि इफ़ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन। तो अगर फंक्शन गिवन है इस टाइप की कोई इक्वेशन है, दैट मीन्स इसको आप पुट कर दीजिए इस ऊपर वाली इक्वेशन में। इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। तो मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाला और ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई किया, लास्ट में ही 2 टर्म्स बचेंगी। यहाँ से भी एच क्यूब कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 3 थीटा इक्वल टू 1 यानी थीटा इक्वल टू 1/3 एंड दिस 1/3 बिलोंग्स टू 0,1। जो इंटरवल होगा हमारा ओपन इंटरवल 0,1, सो दैट मीन्स ये हमारा थीटा का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपके एक ही क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, और अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। बट हमेशा नई चीज़ पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में और रिपीट नहीं होती है। तो इनमें से जो मैंने पढ़ाया है कुछ नहीं आया हुआ अभी तक, हो सकता है कि इस बार के पेपर में आपको मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो 5 थ्योरम पढ़ाई है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, so I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.